अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मेरा नाम है ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है, ये जो आफिया सिद्दीकी वाला वही मामला है जिस पर मेजर साहब ने वीडियो बनाई है। तो मज़ीद ये है कि वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी का एक नया ताजा एपिसोड। और इसके पहले कि मैं पूरे वीडियो आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके आशीर्वाद और आपके इंकरेजमेंट की जरूरत है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि हाल ही में, और आपने सुना भी है, ब्रेकिंग न्यूज थी, 2-3 दिन पुरानी बात है, मलिक फैजल अकरम एक पाकिस्तानी मूल का, जो कि है ब्रिटेन का यानी कि यूके का नागरिक, उसने टेक्सास में एक सिनेगॉग, जो कि एक यहूदियों का मंदिर है, यहूदियों की इबादतगाह है, उसके अंदर वो चला गया। ये पाकिस्तानी मूल का आदमी है, ब्रिटिश सिटीजन लेकिन पाकिस्तानी मूल का। ऐसे जितने भी दुनिया भर में कांड होते हैं उसके अगर तार आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जाके कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। आप 9/11 देख लीजिए, 7/11 देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, कोई भी बड़ा टेररिस्ट वाकया होगा उसमें तार आपको वहां पे, चाहे मेन बंदा वहां ना हो, कभी वो पाकिस्तान गया होगा, उसके पासपोर्ट पे पाकिस्तान का ठप्पा लगा होगा, वो पाकिस्तान के किसी मदरसे में गया होगा, कभी ना कभी किसी पाकिस्तानी से मिला होगा, कुछ ना कुछ उसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो साहब, ये मलिक फैजल अकरम थे, ये जनाब चले गए सिनेगॉग में और वहां पे चाकू वाकू लेके अंदर घुस गए और दुनिया भर की भाषणबाजी करी। और वहां पे जो रबाई था, जो वहां पे पंडित होता है, जो प्रीस्ट होता है, उसको इन्होंने होस्टेज बना लिया और 3 लोग और थे, टोटल 4 लोगों को होस्टेज बनाया। खैर, तो बोला कि मैं डॉक्टर आसिया सिद्दीकी का भाई हूं, और पहले अपना नाम झूठा झूठा मोहम्मद सिद्दीकी बताया कि मैं ये हूं फलाना, और मैं चाहता हूं उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, ये डॉक्टर जो आसिया सिद्दीकी है, ये है कौन? दोस्तों, डॉक्टर आसिया सिद्दीकी एक न्यूरोसाइंटिस्ट है, पाकिस्तानी, जिसने MIT से पढ़ाई करी है और भी अच्छी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। इंटेलिजेंट एक लड़की, लेकिन पड़ गई अलकायदा के चक्कर में। उसको लेडी अलकायदा भी बोला जाता है। और उसको अफगानिस्तान में जब कैप्चर करा तो एक FBI का एजेंट था और एक आर्मी का ऑफिसर था, उनके ऊपर जानलेवा हमला, कोशिश करने की, वायलेंट कस्टडी। तो हाथापाई हुई, उसने हथियार उठाया, फिर इन्होंने हथियार से उसके एब्डोमेन में यानी कि पेट के आसपास गोली मारी और फिर उसको कोर्ट के सामने ले गए, उसको ठीक ठाक करवा के हॉस्पिटलाइजेशन करा, फर्स्ट एड दी। उसके बाद जब वो ठीक हो गई तो कोर्ट के सामने पेश करा। कोर्ट ने 86 ईयर्स, 86 साल की उसको सजा दी थी। क्यों दी? शी वॉज अ कुरियर, वो कुरियर थी अलकायदा की। वो एक जिसको कहते हैं प्लानिंग में शामिल थी, फंडिंग में शामिल थी, और वो अलकायदा की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव थी। यहां तक कि इस्लामिक स्टेट ने 1-2 लोगों को होस्टेज बनाया था और ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करी थी अमेरिका के साथ। तो ये तो कहानी है लेडी अलकायदा की। खैर, और ये आपने सुन भी लिया होगा। तो मैंने अभी तक जो आपको नई बात नहीं बताई है वो ये है दोस्तों, कि आखिर यहूदियों का सिनेगॉग, उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना? भाई, मुझे एक बात समझ में आती है फ्रॉम अ क्रिमिनल्स पर्सपेक्टिव, अगर आप पढ़ाई करें साइकोलॉजी में, कि जिस जज ने 86 साल की सजा दी, आपने बोला कि साहब हम उस जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा अमेरिका में पहले बहुत होता था, एक जमाने में माफिया वाले बहुत करते थे कि जज को गोली मार दी, जिस जज ने उनके खिलाफ जिसको कहते हैं कि रूलिंग दी है, ये जजमेंट दिया है, उसको मार दिया। ऐसा अमेरिका में एक जमाने में बहुत होता था, आजकल नहीं होता, एक टाइम पे बहुत होता था। तो क्या उस जज के खिलाफ कार्रवाई करी? नहीं। अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करी? नहीं ना। तो किसके खिलाफ कार्रवाई करी? आपने यहूदियों का, ज्यूज का एक सिनेगॉग को पकड़ा और वहां पे आप अंदर घुस गए। क्यों?
देखिए साहब, अगर मैं ज्यादा इसमें डिटेल में जाऊंगा ना कि पाकिस्तानियों की यहूदियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर भारत में लोग बोलेंगे यार मेजर कम्युनल हो गया, मेजर कम्युनल हो गया, ये सब। तो हमारे यहाँ ये सब पैंतरेबाजी चलती रहती है भारत में। लेकिन सच्ची बात यह है कि मामला ये कम्युनल है, ये ज्यू हेट्रेड है, एंटी सेमिटिज्म जिसको कहते हैं, या फिर आप ये लगा लीजिए कि पूरी ज्यूइश कौम के खिलाफ हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज। क्योंकि जब डॉक्टर सिद्दीकी को जज जो था, जब वो अपना फैसला सुना रहा था कि आपने गुनाह करें आपको 86 साल की कैद मिलेगी, उस समय भी उसने चीख के ज्यूरी के सामने, जो ज्यूरी सिस्टम होता है ना अमेरिका में, तो ज्यूरी के सामने चीख के बोला कि ये जो फैसला है ये इजराइल से आ रहा है, मुझे पता है ये इजराइल से आ रहा है फैसला, जबकि इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये इजराइल से आ रहा है फैसला, एंड द एंगर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड इजराइल। तो मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल पाकिस्तानी की माइंड में, एक पाकिस्तानी को यह नहीं पता है कि इजराइल है कहां। मैं बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप नक्शा दे दें तो 99% पाकिस्तानी ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि इजराइल है कहां नक्शे पर। लेकिन नफरत इतनी ज्यादा है यहूदियों के खिलाफ, इतनी ज्यादा नफरत है, और इसके पीछे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो कंट्रोवर्शियल। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं व्यूज के चलते कोई कंट्रोवर्शियल बात कहूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसके पीछे धर्म का, मजहब का, रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है। ये ज्यू हेट्रेड जो है, अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप डिटेल में जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि यहूदियों को मारना, कई पाकिस्तानी मानते हैं कि यहूदियों को मारना वाजिब, चाहे आप उनसे मिले हो ना मिले हो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला, उससे कोई लेना देना नहीं है, मारो उनको। ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के चलते वो जो आदमी था वो चाकू लेकर सिनागोग के अंदर घुस गया। सिनागोग का कोई लेना देना नहीं था इस पूरे, उनकी तरफ से कौन, उसको ये पता भी नहीं होगा कि डॉक्टर आसिया सिद्दीकी है कौन। खैर, ये घुस गए। अच्छा, पाकिस्तान में जब से सेंटेंसिंग हुई, पाकिस्तान में बड़ा ड्रामा हुआ। हमारी बेटी है, ये जो भी टेररिस्ट है इन्हीं की बेटी है, इन्हीं का बेटा होता है, ये ओसामा बिन लादेन इनका दामाद है, और पता नहीं क्या क्या, इनके सब पाकिस्तान में ही आपको ऐसे ड्रामे मिलेंगे। खैर, तो इनके बड़े बड़े जो थे, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसके पहले लोग थे, फिर इमरान खान, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कि नहीं हमें इसको फ्री करना है, हमें इसको फ्री करना है, हमें इसको फ्री करना है। अमेरिकन ने छोड़ा नहीं, पाकिस्तान के कहने पर तो कम से कम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकन ने छोड़ा नहीं, वो जेल में सड़ रही है अभी तक। शी इज वेयर शी बिलोंग्स। अब इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं ये अखबार देखें आप इधर, ये कौन सा अखबार है, इसकी तारीख क्या है, कौन से मुल्क का है ये अखबार? ये पाकिस्तान का नामी ग्रामी अखबार है, पाकिस्तानी अखबार है दोस्तों। ये अखबार ये कहता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानी बेच दिए। आप गूगल पे जाइए और आप टाइप करिए दोस्तों, गूगल पे जाके टाइप करिए परवेज मुशर्रफ सेल्स 4000 पाकिस्तानी, आपको दुनिया भर के आर्टिकल्स, उसमें कई इंडियन न्यूज़पेपर्स भी थे। तो मैंने बोला फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब ये तो हिंदुओं की साजिश है, आपने खुद ही अखबार छाप दिया, झूठी झूठी खबरें। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये तो पाकिस्तानी अखबार है, इसको जाके देख लो, इसको जाके देख लो। ये दुनिया में और बड़े बड़े जो, आपको जिस अखबार में भरोसा हो वो पढ़ लो। परवेज मुशर्रफ ने 4000 मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया और पैसे लेके चंपत हो गया। आज की तारीख में वो भाई जो है पाकिस्तान में नहीं है, वो या तो दुबई में रहता है, लंदन में रहता है। 4000 पाकिस्तानियों, कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई मसाले की रेड़ी लगाने वाला, कोई चाट पापड़ी वाला, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, ऐसे जो उस तबके के लोग हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको उठा उठा के अमेरिकन को झूठ बोला ये अलकायदा का है, झूठ बोल दिया अलकायदा का है, और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन क्या आपने सुना किसी पाकिस्तानी को यह बोलते हुए कि 4000 पाकिस्तानी हमारे फौजी जर्नल ने बेच दिए, जैसे कि बकरे, मुर्गे, भेड़ मवेशी बिकते हैं ना बाजार में, वैसे बेच दिए, इंसानों को बेच दिया। 4000 पाकिस्तानी मुसलमानों को बेच दिया, और उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि मासूम थे, वो बेगुनाह थे, उनकी क्या औकात है ना। औकात किसकी है? जो अलकायदा की थी। यह दिखाता है आपको एक नेशन का कैरेक्टर, जहां पे लोगों के दिल धड़कते हैं एक ऐसी शख्स के लिए
जिसको लेडी अलकायदा का नाम दिया था अमेरिकन ने कि शी इज लेडी अलकायदा। 4000 पाकिस्तानी उनके बारे में कोई चूं तक नहीं करेगा, दे डोंट मैटर। एक अलकायदा की तो आप समझ लीजिए कितनी बुरी तरीके से रेडिकलाइज्ड और ब्रेन वॉश्ड ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये यहूदियों के खिलाफ, आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तानी मीडिया में यहूद और हनूद की साजिश है, जबकि इजरायलीज को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, दूर दराज का इंटरेस्ट नहीं है। अरे जिस मुल्क की जेब फटी है उसमें किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, है ना। लेकिन एक पाकिस्तानियों के दिमाग में है कि यहूदी हमारे खिलाफ, इजराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं ये, और आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात का, ये मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि आप लोग समझ जाएं। दोस्तों भारत के साथ पाकिस्तान का कश्मीर का मामला है और पाकिस्तान भारत को मान्यता देता है। हमारे हाई कमीशन वहां पे, उनके हाई कमीशन यहां पे, ठीक है। कश्मीर का मामला जिसमें पिछले 30-35 साल में 42,000 जाने गई हैं, पूरी मान्यता दी है भारत को। लड़ाइयां लड़ी हैं 1947, 48, 65, 71, 1999 कारगिल, 4 युद्ध हुए हैं, 4 जंगें हुई हैं, लेकिन भारत को मान्यता है। भारत के साथ एक झगड़ा है टेरिटोरियल, जमीन का, जम्मू और कश्मीर का। यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पेंडिंग है, राइट, जो कि किसी पाकिस्तानी ने पढ़े नहीं, बस मदरसे में किसी ने बता दिया तो उसी को रट्टू तोते की तरह लगे रहते हैं। दे हैव नॉट रेड द रेजोल्यूशंस। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यह भी बहुत बड़ा मसला है। कई बार जंग हुई नहीं, लेकिन जंग होते होते बच गई। फिर भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये जब मामला नॉर्मल था तो यहां पे फिल्मों में आके भी एक्टिंग करते थे, यहां पे आईपीएल में भी खेलते थे, यहां पे ट्रेड भी करते थे, यहां पे व्यापार भी चलता था, बिजनेस भी चलता था, सब कुछ चलता था भारत के साथ। जबकि भारत के साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, मैंने गिनाई दी आपको। कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 4-4 जंगें हो गई, 4-4 लड़ाइयां हो गई, युद्ध हो गए, राइट। भारत ने पाकिस्तान में डोजियर भेजे पठानकोट के लिए, 26/11 के लिए, पार्लियामेंट अटैक्स के लिए, अक्षरधाम के लिए, मैं अनगिनत टेरर के वाकये हैं। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं आज की तारीख में। सर्द हो गर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हैं। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। तो जब रिव्यू देते हैं तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए 2 पार्ट बना लेते हैं। तो ये जो मामला अभी हाल ही में आया है ना, तो ये बहुत ही पाकिस्तान को ना पीछे धकेलने वाली बात है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी वाक़या होता है, अगर वो उसका कुछ पाकिस्तान से लेना देना है तो भाई बदनामी पाकिस्तान की होती है। हर एक बंदा उस पर तंज करता है पाकिस्तान को। जब एक कंट्री का बंदा, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं देखते कि ये भाई ये बंदा है, वो ज़्यादा ये देखते हैं कि ये है कहाँ से, कौन है, किधर से आया, ठीक है ना। कंट्री को ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, देखा जाता है कि ये है क्या, ठीक है ना। तो अगर वो पाकिस्तान से आया तो देख ले अब, क्योंकि जब भी कोई वाक़या अगर नेगेटिव आया है कहीं भी, तो उसको कंट्री को बदनाम किया गया। ये नहीं कि नेगेटिव, ज़रूर पॉजिटिव ही अगर कोई चीज़ आती है तो पॉजिटिव भी कंट्री देखी जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और उसने बहुत ही गलत काम किया। अब उसको छुड़ाने के लिए ऐसे वो कैसे छूट जाती है, अब तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो ऐसे कैसे छूट जाएगी। जैसे वो ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ पर वो घुस गया, उनके 3-4 जो हैं यहूदी उनको पकड़ लिया, गिरजा कर था यहूदियों की इबादत जहाँ वो करते थे उधर गया था भाई। हाँ, तो वहाँ गया था, तो अब ऐसे कैसे भाई छूट जाना था उन्होंने, या और भाई उसने छुड़ा लेना। किया क्या था, ये बस जो अमेरिका है ना, ये उसने बस ऐसे कि वो इंटेलिजेंट थी पहले, फिर उस पर बदनामी लोगों ने लगाई थी कि जो उनके फौजी थे वो जब कस्टडी में थी ना, उसने हथियार उठाया और फौजियों पर हमला कर दिया। ये भी एक सरासर इल्ज़ाम है जो आप बड़ा बोल सकते हैं कि एक फंसाने के लिए एक तरीका का।
ऑलरेडी भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ से निकल आया, क्योंकि ऑलरेडी इधर उसकी सिस्टर से भी पूछताछ की है, उसने भी बोला कि इससे हमारा कोई तल्लक नहीं, ना तो मेरा कोई भाई इसमें साजिश है कि उसने जाकर हमला किया उसके लिए। पता नहीं अभी तक तो उसके ना तो अमेरिका वालों ने अभी उनकी कोई तस्वीर उसकी भेजी है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कहाँ से था कहाँ से नहीं था। लेकिन अब ये वीडियो मैंने देखी है तो इसने बोला है कि इसका भी कहीं से कहीं तल्लक एक और वो मौलवी की तस्वीर उसको हिडन कर कर और दाढ़ी उसने रखी हुई थी और उसका ताल्लुक इससे बना दिया कि ये मौलवी था और पाकिस्तान के इसके साथ तल्लक तल्लक थे। तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, उसकी सिस्टर से भी इधर पूछा गया, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से लेकर आ गया इसको बीच में। यार पूरी पूरी भाई नहीं सोशल ऐसे मीडिया इसमें कोई शक नहीं है। उस दिन से पहले दिन से जो न्यूज़ चल रही है ना, वो यही है कि ये एक पाकिस्तानी जो है ना, बैकग्राउंड उसकी पाकिस्तान से है, ठीक है ना। वो यूके का जो है ना वो नेशनल है, ठीक है, वहाँ का पैदाइशी है, लेकिन बेसिक जो है ना वो पीछे से वो पाकिस्तानी है, नाम से हर लिहाज से जो है ना। और वहाँ पे जाके वो दावा कर रहा है कि जो है ना, आफिया मेरी बहन है, मैं उसको छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए वो कह रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। तो जब एक बंदा साफ साफ बोलेगा कि ये मैं पाकिस्तान से हूँ या जो भी है मैं इस काम के लिए आया हूँ, तब तो जाहिर बात है इसमें शो हो जाएगा कि ये बंदा किस नीयत से आया है, क्यों आया है, ये है कौन, इसका ताल्लुक किससे है, कैसे हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ से हो सकता है। तो जब भी ये तो भाई मामला आया मेरे होगा ये तभी उन्होंने बोला होगा। ज़रा सा उस पर इल्ज़ाम है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर इतने उसके वकीलों ने भी उसके इंटरव्यू लिए थे। वो एक जेल में है अमेरिका की में, टेक्सास में तो नहीं है, अदर जेल में जहाँ पर टैक्स में वो पड़ी हुई है। पड़ी हुई तो उधर हाँ, है, वहाँ लेकिन पे जहाँ वो पर लेडीज़ को रखा जाता है उधर वो जेल है। तो इसको आई थिंक एक नए कसर में ही रखा गया जहाँ पर खतरनाक कैदियों को रखते हैं। तो उनके वकीलों ने भी बोला है कि उसने ऑलरेडी बता चुका है, वो बता रही है कि मेरी पाकिस्तान से बहुत शिकायत है, क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं कर रहा है। मतलब कि मेरा इतना केस नहीं, अगर ये मुझे बचाना चाहे तो रिहा कर सकते हैं अगर दरखास्त करे तो अमेरिका के, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है कि मुझ पर जो जुल्म हो रहा है, ऑलरेडी हाल ही में उस पर भाई उन लोगों ने तेज़ाब फेंका था उसके चेहरे पर और उसका चेहरा सड़ सुड़ गया था। ऐसे ही कुछ न्यूज़ें। तो अगर कोई अपील नहीं करेगा, कोई शको शुबाब तो हैं। देखो ना, एक आप इधर इस मुल्क में बैठे हुए हैं और अमेरिका किधर है, कोई ना कोई चीज़ तो है ही ना जिसके पीछे वो लगे हैं। और उन्होंने, और मैं आपको आपको मेजर साहब ने भी शायद बताया है कि इसको बकायदा जो है ना वो जनरल मुशर्रफ साहब जो है ना, उन्होंने हैंड ओवर किया था अमेरिका के, ठीक है। तो उसके पीछे जो रीज़न्स थी वो उस ज़माने में देखे जाए तो वो कई जो है ना वो जोड़ रहे थे, यहाँ तक कि वो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वो ज़हन के लिहाज से या ज़हानत के लिहाज से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे थी, ठीक है ना, पढ़ी लिखी थी और वो न्यूरो सर्जन थी आज मुझे तो जहाँ तक मुझे पता है। और उसके अलावा उसके बच्चे भी थे, ठीक है, उसके बच्चे भी थे हाँ बिल्कुल। उसके शोर ने जब हाँ, ज़ाहिर हुआ था ये बात तो हाँ, तो उसने उसके तलाक ले लिया हाँ था आई उसके थिंक। उसका हस्बैंड जो है ना उसको उसने छोड़ दिया था। तो इस तरह का है इसका सीन। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि ना बदनामी है भाई इसमें मुल्क की जो है ना वो। बिल्कुल यही देखा जाता है, बदनामी है ना, यही मैं भी बात कर रहा हूँ कि इसमें यहाँ बदनामी पे है। आके सर तो भाई जी एक कौम जो जिस मुल्क में आप रहते हैं वो झुक जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल जब भी पहले भी इस पे वीडियो बनाए, उस दिन भी यही जो है ना वो अफसोस कर रहे थे कि ये गलत हुआ जो भी हुआ है, ठीक है। उसकी जो भी फॉर्मेलिटी हैं वो उधर या जो भी वो चल रही हैं, वो जो जिस तरह केस है वो हुकूमत के हाथ में है कि वो ये डिप्लोमेटिकली मामला जो है ना वो देखने वाले हैं। तो हुकूमत को उस पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई उठ के खड़ा हो और वो जो है ना वो बदनाम कर दे। तो यहाँ उस दिन भी बताया था कि पहले इनके मंशूर में शामिल था जो आजकल की हुकूमत चल रही है कि हम उसको छुड़वा के लाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई इस पर वर्किंग नज़र नहीं आई। तो मुझे लगता भी है उसको 86 साल कैद की सज़ा भी हुई है, वो तो बता भी रहे वर्किंग हैं। कहाँ से होगी, अपने अपने जो मामलात हैं वो संभालने नहीं जा रहे तो दूसरे पर वो कैसे फोकस करेंगे। अभी अपने जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो काबू में आ जाएं तो फिर तो कहीं और का बंदा सोचे। अभी अपने हालात आए नहीं काबू में तो हम आगे कैसे देखें। यही है ना कि जैसे हालात चल रहे हैं अभी पता नहीं कि
बस उनको ये नहीं पता कि इधर इस घर में अगर वो हैं तो उनको ये नहीं पता कि इधर वाले घर में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही है कि वो जहाँ हैं वहाँ की उनको न्यूज़ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है ना। इतने बड़े जो वादे तो थे ये जो उनको पूरा ये करना। नहीं नहीं, ये एक और चीज़ है जो ये यहूदियों की इसराइल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें भी इसका लिंक जो है ना वो था, ठीक है ना। वो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं ना कि उसने अदालत में कहा था कि मुझे जो है ना वो ये इसराइल करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं मैंने थोड़ा बहुत सुना भी इस बारे में कि इसराइल का भी इसमें हाथ था, ठीक है, क्योंकि वो उस वक़्त वो अमेरिकन क्लोज अभी भी वो अमेरिका के क्लोज ही है, तो उसमें वो कोई उसका जो है ना हिसाब किताब था, पता नहीं आप कोई बंदा वहाँ पे इसके साथ जो है ना वो अटैच था, या इधर से कोई जो है ना वो कोई उनके हाथ एहसास जो है ना वो डॉक्यूमेंट लगे थे, या कोई इस तरह का सीन था जिसकी वजह से ये अफ़गानिस्तान के थ्रू या इस तरह ये मामला इसके चल रहे थे। तो बिल्कुल बाकी ऐसे ही ना। इंशाल्लाह मज़ीद इस पे जो है ना वो हाँ बिल्कुल हाँ देखेंगे। तो और देखेंगे। मेजर साहब जो कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, कश्मीर के बारे में बता रहे थे कि जो भी इधर हो रहा है या जैसे ऐसे कुछ जिक्र कर रहे नहीं थे तो। वो कश्मीर के बारे में बात ये कर रहे हैं कि हमारे भी इधर इशू चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि अब पाकिस्तान इसराइल को जो है ना वो अपना दुश्मन समझता है, जो भी बात होती है वो कहते हैं कि जो कुछ करवा रहा है इसराइल करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। तो वो इस लिहाज से कह रहे थे कि इसराइल को तो पता भी नहीं होना पाकिस्तान है किधर। वो तो हम देखते हैं जैसा इसराइल को पता नहीं है, नहीं ये उन्होंने इनकी ये बातें हाँ सुनते हैं और ये पता बोल चल जाता है कितना के तो मतलब नहीं ये कि इस नॉलेज लिहाज से से ये वो बात कर नहीं बात रहे कर हैं। रहे थे कि मेजर साहब ये हमारे नहीं भी बोल। इशू चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे तो खैर बच्चे बच्चे को पता है उधर भी इधर भी कि इंडिया क्या है पाकिस्तान क्या है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल इस ऐसे लिहाज ही से तो। एग्जांपल बता रहे थे कि हमारी इतनी जानें भी गई हैं, सारा कुछ हुआ है हमारे, लेकिन ये है कि हमने बजाय इसके वो एक और चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर देखें ना तो उसके ऊपर बकायदा है कि क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क में जो है ना एक्सेप्टेबल है, ठीक हो गया। तो वो एक पॉइंट जो है ना वो ये सामने रख रहे थे कि जिस तरह का मर्जी मामला तो जो भी हो, लेकिन जो है ना वो ट्रेड के लिहाज से जो है ना वो यार वो मतलब कि चीज़ें बहुत नहीं रुकनी गहरी चाहिए। बातें मतलब कि बहुत हिस्ट्री में चली जाती हैं। अगर आप यहूदियों पर बात करते हैं ना तो वो तो हम इधर डिस्कस करना नहीं चाहते। वो हमें पता है कि इसराइल और हमारा क्या ताल्लुकात हैं, अगर वो मानते हैं हम जानते हैं, कहाँ नक्शा है उनका वो हमें सब पता है। ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल यही नहीं वो तो कहने खैर इस बता तरह का रहे बात थे नहीं, कि वो तो जो नहीं पाकिस्तान ना का वो मसला एक है ना। पॉइंट व्यू कर रहे थे ना कि बजाय इसके कि उधर वाले लोगों को शायद नहीं पता इस चीज़ का, वो एक बहुत बता पता है उनको, क्यों उनको नहीं पता है। पता। मेजर साहब ये बोल रहे थे कि अगर इनको दिखा देना कि नक्शा आगे इनको रख दें, ठीक है ना, पाकिस्तान के लड़कों के आगे, और उनको बोलें कि इसराइल कहाँ है, इनको ये नहीं पता चलेगा इसराइल है कहाँ, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसे बात कर रहे थे मेजर साहब, उनका नहीं बता रहे थे, जो इसराइल वाले हैं ना उनकी नहीं बात कर रहे नहीं थे। वो ऐसे ही है ना, लेकिन वो आगे से ये भी कह रहे थे कि इसराइल वालों को नहीं इस चीज़ का पता होना कि पाकिस्तान की तरफ जो हम इतनी दुश्मनी बना के रखे हुआ है, ये बिल पॉइंट वो समझा रहा था कि पाकिस्तान ने जितनी दुश्मनी बनाई हुई है या जितना इस चीज़ को हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व करते हैं ना, उन वहाँ के लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान क्या है या किधर है, ठीक नहीं है। तो एक लिहाज से मेरे वो भी कह रहे थे कि नक्शे में रख दे कि पाकिस्तान को इसराइल का नहीं पता होगा, लेकिन ये कि वो कह रहे थे कि बातें इतनी करते हैं, नक्शे में उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन बातें वो इतनी करते हैं जैसे वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। इस चीज़ के बिल्कुल। और ऊपर मुझे एक और चीज़ की नहीं समझ आई कि मतलब कि अब ये जो पाकिस्तान की दुश्मनी तो इंडिया के साथ कश्मीर के लिहाज से ही है ना, अगर भाई देखा जाए तो वहाँ पर ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे थे वहाँ पे इतने एक्टर गए, वहाँ पर काम किया, वहाँ पर इन्होंने सॉन्ग जो इनके नए नए आए हैं, तो ये क्या मसला है, अब ठीक। तो नहीं ना, अब पहले ही थे ना। पहले पहले की बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ क्या करने गए थे। ये जो अब पकड़ के बैठे हैं कि यहाँ पर उनका जो सिनेमा है वो भी बंद कर दिया गया है, कोई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर कोई फिल्म चलती नहीं है, ठीक है ना। वो सब भाई जो अपने दम पर गए थे, अपने टैलेंट के सर पर गए थे, ऐसे ही है ना। टैलेंट फिर यहाँ दिखाते ना, टैलेंट यहाँ टैलेंट। दिखा नहीं रहे और क्या करें। आतिफ असलम का ड्रामा आया है और ने भी सब टैलेंट लॉन्च इतने ड्रामे किए हैं, पास इतने सॉन्ग गाए हैं, और क्या करें।
नहीं नहीं, वहाँ उसकी का मैं बताता हूँ, अभी उसकी इनको पता पहले चला मेरे पास- कश्मीर का, पहले इनको नहीं पता भाई था ये पहले जो भी अब पता था, मेरी बात पहले सुनो, पता पहले था। भी पता था। पहले जो हुकूमत थी ना, उसमें इतनी जो है ना वो सख्ती नहीं थी जितनी अब है, ठीक है। वो पहले वाली हुकूमत जो है ना वो ठीक है, एक वो इशू था, वो चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह आप देखें अब रोज़ इस चीज़ की मिसाल लेते हैं, इंडिया और चाइना का चल रहा है इशू, ठीक है ना, चल रहा है, लेकिन तजारत उन्होंने बंद नहीं की, अभी भी तजारत चल रही है दोनों तरफ, ठीक यार है। तजारत और इस पे सर बंद जो है में ना वो सर ने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी देख लेना कि वो तजारत आप, बल्कि वो हाई रेटेड चली गई है उनकी, मतलब उसमें इजाफा ही हो रहा है। दरमियान में स्टॉप थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन अब जो है ना वो इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि पहले जो हुकूमत नहीं उसने ये सारी जो है ना वो कुछ जो है ना वो दरमियान में लचक रखी हुई थी कि ये चीज़ जो है ना वो, बल्कि तजारत भी हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, हो रही थी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अभी ये अब जाके जो है ना वो हर चीज़ बंद हुई है, पहले नहीं थी मेरे भाई। अब भाई ये इमरान खान बैठा हुआ है, पहले इतनी हुकूमत में रशिया के सदर ने कई कॉल की थी किसी को, अब हो रही है कॉल। किसको की है? इमरान खान ने उससे रब्ता भी किया है, पुतिन से। कब? कब, क्या हाल ही की बात है। अच्छा, हाँ 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 क्या हाँ, था नहीं, उसके नहीं, सर हाँ, पर हाँ, पड़ी, नहीं, 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 अब नहीं, उसके नहीं, सर पर पड़ी है तो उसने नहीं, मैं इमरान खान बताता को हूँ फोन आपको। किया है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कल की जो न्यूज़ है ना उसमें ये चीज़ बिल्कुल थी, जो है ना वो मैंने खुद पढ़ी भी है कि जो है ना इन दोनों का सफारती तौर पे या एक रब्ता हुआ, टेलीफोनिक कॉल भी है, और उसमें जो भी मामला आता है वो कौन से ओपनली बताए जाते हैं, लेकिन ये कि बात हुई ज़रूर है। ओपनली नहीं बताए जाते, बंदा खुद भी गैस कर लेता। अब रशिया के जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, अमेरिका का इतना दबाव है, तो और क्या वो इंडिया को बोलेगा मुझे मेरी आकर हेल्प करो। इंडिया के साथ तो उसके इतने अच्छे रिलेशन है, तो आपको उसको फोन कर नहीं बनता। नहीं इधर तो देखो फोन यार, आया असल होगा, में ना वो मैं तो बताता खुद हूँ। इंडिया में गया ओ था, भाई, पुतिन सुना है आपने, देखी और वीडियो की गया था इमरान खान भी जाएगा, वो भी इधर आएगा, होंगे टूर, आपको पता चल जाएगा। और इस पर बहुत सारे काम भी हो गए रिलेशनशिप में, तजारत में। जो उधर भाई गैस है, रशिया से जाता है ना पूरे यूरोप को, इतनी उनका बड़ा है गैस वाला का, आप बोल रहे हैं। नहीं, अब बिल्कुल आपको भाई, नहीं, आप क्या वो- बता, नहीं, फोन कर बोल लेने से तो रहा हूँ भाई आपने ठीक नहीं, बोला है, फोन रशिया करने से जा रहा है यार, क्या हो गया। मैं आपको फोन कुछ करने से बोल- कुछ नहीं होता भाई, फोन कर लेने से कौन सा, जिस दिन आएगा फिर देख लेंगे। भाई देख बिल्कुल लेना। ऐसे कि मैं तो ये भाई हाँ, चाहता हूँ, माने ठीक है। फोन फोन करते रहते हैं हर मुल्क के सरबराह एक दूसरे को, जो है ना वो कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं भाई है। मामलों पर ही फोन करते हैं, ऐसे तो नहीं उन्होंने हालात चाल पूछने यार मामलों पर ही करते हैं, लेकिन यही चाहता हूँ ना कि भाई जल्दी हो जाए, ये जो टूर हैं स्टार्ट हो, इमरान खान साहब भी भाई जाएं किसी कंट्री में, उधर के जो पीएम है वो भी पाकिस्तान आए, कुछ हालात चेंज हो। हर एक बंदा यही चाहता है, अब ये नहीं बोलना कि हम ये नहीं चाहते, हम चाहते तो हैं। भाई हर एक ये बंदा काम चाह- आस्ता आस्ता होते हैं, भाई एकदम से यार नहीं होते, कितना पूरे आहिस्ता प्लानिंग हो से गया। होते हैं, हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। कितने साल हो गए हुकूमत को? कितने, अभी 3 साल हुए हैं। अच्छा अभी 3 साल हुए हैं, ऊपर जो आ रहा है साल उसमें इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा, इसमें कौन सा शक ठीक है। है ठीक है ठीक है, चलो अब देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।